क्या ये हमारे ऑफिसर खाली विधायकों को खुश कर रहे हैं कि जो पार्टी के लोग हैं अपने चहेतों को काम देने के लिए टेलीफोनिकली प्लान बन रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि आज पंचायती राज की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो विधायक बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आज जो वो बता रहे हैं कि CDF जो लोगों को दिखाने जा रहे हैं वो हमारी पंचायत का पैसा काट के उन लोगों को दिया जा रहा है। नमस्कार जी, सबसे पहले आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है उसको कवर करने के लिए आए। आज की प्रेस वार्ता जो है विशेष तौर पे हमारा जो कैपेक्स बजट जो 1-2 दिन पहले फाइनल हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान हमारा PRI का प्लान हुआ करता था। सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगा कि आज भारत सरकार और यूटी सरकार जो है उसकी हमने देखा करनी और कथनी में अंतर है। उस विषय में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये मेरे साथ BDC चेयरमैन दीनानाथ जी मजालता से, ये हमारे बलवीर सिंह जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पैंथर पार्टी के, पीछे भी हमारे सरपंच साथी बैठे हुए हैं और भी BDC चेयरमैन हैं। आज का ये जो था कि जैसे हम पहले प्लान बनाते थे पंचायती राज का, जो है पंचायत की जो हमारी चाहे भारत सरकार हो चाहे यूटी सरकार हो, ये कहते हैं कि पंचायती राज को हमने सशक्त करना है। लेकिन आज के माध्यम से हम आम जनता की जो आवाज़ है पंचायत की, वो आपके माध्यम से हम भारत सरकार और यूटी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो प्लान आज हमारे बीच आया हुआ है, ये मैंने एक पूरा मेमोरेंडम एक तैयार किया हुआ है हमारे जो RDD के डायरेक्टर हैं उनके नाम पे, और एक डिप्टी कमिश्नर मैम को हम कापी भी देने जा रहे हैं, सब BDC और कुछ सरपंच हैं। और इसके माध्यम से इसमें जितने भी गवर्नमेंट के आर्डर हैं, जो गवर्नमेंट के आर्डर हैं उसमें पंचायती राज का क्या है, BDC की क्या एलोकेशन है, DDC की क्या है, तो ये जो प्लान है, ये जो फाइनल आया है, ये आप देख रहे हैं कि जो येलो कलर की मैंने ये पट्टी बनाई हुई है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि BDC, बाकी PRI का है, ऐसे ही आगे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो BDC का हमने प्लान दिया था, 25 लाख हमारी एलोकेशन थी, वो पूरे का पूरा काट दिया गया है। BDC का नाम है, BDC के नाम पे प्लान जरूर बना, लेकिन वो हमारा प्लान काट के और काम रखे हैं। वो कैसे रखे हैं, किन लोगों ने रखाए हैं, हमें आज तक इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो आज जो कुछ हमारे मेन बिंदु हैं मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे पंचायत का प्लान कैसे बनता था, उसमें ग्राम सभा होती है, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट की आर्डर है, जो पंचायती राज एक्ट और पंचायत रूल जो कहता है वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, हमने नहीं बनाया है। तो उसमें क्या होता है कि एक BDO ऑफिस से एक सर्कुलर निकलता है कि कौन सी डेट में कौन सी पंचायत में मीटिंग करनी है, और पंचायत के बाहर नोटिस लगाया जाता है और ड्रम भी बजाया जाता है, ताकि आम लोगों को, जो गरीब गुरबे लोग हैं गांव में रहते हैं, उनको पता चले कि आज हमारी ग्राम सभा होने जा रही है और प्लान बनना है। पंचायत के बाद फिर ग्राम सभा होती है, उसमें बैटिंग जो है वो ग्राम सभा में की जाती है। उसके बाद हमारा जो BDC का प्लान बनता था, मैंने पंचायत के बारे में आपको बता दिया। BDC का जो हमारा प्लान था, जो हमारे सरपंच काउंसलर थे उनसे हम लेके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बैठा होता था, उसके बाद हमारे काम लोगों के रखाए जाते थे। तो आज मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी पूछना चाहता हूँ, हमारे जो चेयरमैन श्री लालचंद जी हैं, क्योंकि वो PRI के हमारी जो 3 टायर सिस्टम है, पंच सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसके हेड हैं। साइनिंग अथॉरिटी जो थी वो चेयरमैन साहब के पास थी। अगर इस प्लान में छेड़ाछाड़ी की तो आप क्या कर रहे थे, हम आपके सहयोगी रहे 4 साल। उसके बाद हमें कुछ पता चला कि जैसे हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो विधायक बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आज जो वो बता रहे हैं कि CDF जो लोगों को दिखाने जा रहे हैं वो हमारी पंचायत का पैसा काट के उन लोगों को दिया जा रहा है। जैसे हमारी एक सरपंच की एलोकेशन 23 लाख थी, आज 16 पे आ गई, वो कट हो गया। उसके बाद वो 4-4 करोड़ रुपया उनको देके, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन थी, क्या था उसमें। उसके बाद
23 में 16 रह गया, 16 में से 8-8, 10-10 लाख रुपया हर पंचायत का काटा गया, वो SOS में डाला गया। SOS मीन्स पिछले साल में जो काम वर्क एग्जीक्यूट हुए, काम कंप्लीट हुए, बिल बने, ट्रेजरी में गए, उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो वो इस साल के पैसे से वो पैसा काट रहे हैं। आप बताएं कि कितना दुख हुआ हमें कि उसमें किसकी कमजोरी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे ऑफिसरों ने इन टाइम काम नहीं किया या गवर्नमेंट ने इन टाइम पैसा नहीं दिया, वो ये लोग बताएंगे। तो रहा जो हमारा BDC का जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल थी, हमने भी 4 साल इनके साथ काम किया। आज जो हमारा प्लान काटा गया है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक डिटेल में दिया गया है कि जो मैंने प्लान बनाया था, जो हमने काम रखे हैं, तो जो इसमें काम आए हैं वो क्या काम हैं, और उसको काट करके इन्होंने कोई और काम नए रखे जा रहे हैं। तो उसमें हमें बहुत दुख हुआ है। जैसे ये मेरा प्लान था, BDC का जो 25 लाख हम हर साल में देते थे, तो ये हमारा प्लान था 25 लाख का। सबसे पहले मैंने चन्नी मोड़ कशीरा में, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, 25 लाख का कशीरा पंचायत में चन्नी मोड़, जहां बाबा राजा मलडी का स्थान है, आप सब लोग जानते हैं, कितने वहाँ लोग आते हैं सैकड़ों दिन के, वहाँ रास्ता नहीं है जाने के लिए। उन लोगों ने मेरे पास अप्रोच किया था, मैंने 3 लाख रुपया उधर रखा था, वो 3 लाख रुपया काट के उसी पंचायत में कोई और काम रखा है। ऐसे ही हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे BDC चेयरमैन हैं, इनका भी ये हुआ, पंचायत का भी हुआ। जैसे मैंने SOS की बात की, ग्राम सभा की बात की कि ग्राम सभा कैसे की जाती है, क्या आज तक इन्होंने कोई, किसी बड़े ऑफिसर ने देखा कोई ग्राम सभा? जब हम सरपंच हुआ करते थे तो डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल जी थे, तो उन्होंने बोला था 236 पंचायत में से गरनई पंचायत में उन्होंने ग्राम सभा चेक की थी और 3 घंटे हमारे साथ बैठे थे। उसके बाद जो और जो काम होते हैं इसमें पंचायती राज में, हमें बड़ा दुख हुआ कि आज जो हमारी गवर्नमेंट बनी हुई है, आज जो क्या ये हमारे ऑफिसर खाली विधायकों को खुश कर रहे हैं, ये कानून का भी नहीं देख रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से समस्त जनता को ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे जो सरपंचों ने 5 साल काम किया, चाहे आउटरीच प्रोग्राम हुआ, चाहे विकसित भारत हुआ, चाहे ग्राम सभा हुई, हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन लोगों का सहयोग दिया। आज ये बोलते हैं कि पंचायतें ख़त्म हो गई हैं। अगर पंचायतें ख़त्म हुई हैं तो हमने उसी वक्त 9 जनवरी 2023 को पंचायतें ख़त्म हुई थी। 8 तारीख को मैंने अपनी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में मीटिंग रखी थी और आल सरपंचों को, पंचों को अप्रिशिएट किया था कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कोरोना काल में काम किया, बाकी जो प्रोग्राम थे उसमें काम किया। आज हमारी पंचायतों की ये हाल हो गई है। आज हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं आपके माध्यम से इन तक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कमियाँ हुई हैं, ये डेलिबरेटली की गई, किसने की गई और किसके कहने पे की गई? बलवान जी, क्या ऐसा लगता है कि पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन की मिली भगत है और DDC चेयरमैन की भी मिली भगत है? देखिए, ये तो अभी जो हमारे पास प्लान आया है, मैं वेट कर रहा था, बहुत दिन से सुन रहे थे, हम अपने चर्चा कर रहे थे, लेकिन कल जब ये प्लान फाइनल होके बाहर आया तो इसमें यही दर्शाता है कि जो पार्टी के लोग हैं अपने चहेतों को काम देने के लिए टेलीफोनिकली प्लान बन रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि आज पंचायती राज की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। आज हमारी भारत सरकार जो कहती थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हमें दुख होता है कि लाइन में लास्ट व्यक्ति का ध्यान रखा जाए, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि लास्ट व्यक्ति से लोगों को मारना स्टार्ट किया जाए। आज ये हो रहा है। आज इन्होंने स्पेशल अपने लोगों को रखा। पंचायत जो एक्ट किया था, पंचायत रूल किया था, उसको ना देखते हुए मैं ऑफिसरों को भी ये बोलना चाहता हूं कि आप एज ए ऑफिसर हैं, आज किसी विशेष पार्टी या विशेष व्यक्ति के पीछे मत जाएं, जो एज पर रूल है उसके तरीके से चलें। आज हमें बड़ा दुख हुआ। इसी विषय पे हम सब साथी, हमारे चेयरमैन साहब और भी आए हैं, ओम प्रकाश जी, अभी सुभाष जी आ रहे हैं सिवना से, परली तार से मैडम आ रही थी, और भी 2-3 चेयरमैन BDC आ रहे थे, सरपंच भी आ रहे थे। लेकिन हम आज आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं, और विशेष तौर पे हमारी जो यूटी सरकार है, हमारे जो
आरडीडी के मैं डायरेक्टर साहब को भी मिलूंगा कल जाके, हमारी पूरी टीम, और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे पंचायती राज के जो मंत्री हैं, विशेष तौर पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आपके माध्यम से मैं ये आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप जो गुड गवर्नेंस दे रहे हैं वो पंचायतों में आके देखिए कि कौन सी गुड गवर्नेंस बन रही है। मैं इतना ही कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।